हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 196 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड के शुरुआत में ही इस इंसा का शक्ल देखते ही ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई स्वेयर यार, मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत ही कोई फालतू कैरेक्टर है जिसको ड्रामा में रखा गया है बेवजह का रायता फैलाने के लिए, और कुछ तो इसका काम मुझे नजर नहीं आ रहा है। मेहंदी वाली को बुलाया है, शहर को पसंद है ना, कौन सी मेहंदी वाली को बुलाना है, कमीनी कहीं के। इसके लिए और उसमें पप्पू के लिए तो मेरे को गाली ही निकलता है। मैं क्या करूं। झूठ मूठ का ड्रामे करने के लिए आ गई है कि हमें फूफा जान ने ये जिम्मेदारी दी है। खुद से अपना मन बना ली है कि हमें को मेहंदी वाली को बुलाना है, डिसाइड करना है, माहिद से बात करने की इसको बहाने चाहिए। कितना इसको दिक्कत है शहर माहिद रात के 11 बजे साथ में। भाई तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं है ना यार। कोई किसी पे ऐसे भी डोरी डालता है क्या? मैं अब किसी और ड्रामे के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी यार। अब पता नहीं कौन सा ही ड्रामा देखने वाले हम लोग। मतलब शहर का रिश्ता तोड़वाने के लिए अम्माल को फरेब करने पे उतारू की हुई है हुस्ना फुप्पू, ताकि अम्माल धोखा करे माहिद के साथ में, और उस चीज का फायदा उठा करके हुस्ना फुप्पू इन दोनों का रिश्ता तोड़वा दे। क्या बात है। जेलसी हैड अ फेस। शहर के फेस पे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो इंशा से कितना जल रही है कि वो रात के 11 बजे माहिद को कॉल कर रही है। और जिस तरीके से ये इंशा से बात की है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो इसको कुछ तो सबक सिखा रही कि रात के 11 बजे कोई मेहंदी वाली फालतू का अवेलेबल तो नहीं होगा। सो स्टॉप कॉलिंग माई मैन। और बिना मतलब का रात को आधी रात को ना फोन करके परेशान करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंसान को तो यही कहने का कोशिश करे कि फालतू का ना इतनी रात में कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। और शहर को ये बात समझ जाना चाहिए कि जैसे ये कह रही है ना कि एक ही बार में काम निपटा दे, तो शहर को थोड़ा सा उस पर डाउट तो करना ही चाहिए कि कौन सा काम निपटाने का बात कर रही है। पक्का इसके मन में कोई ना कोई खोट तो जरूर है। शहर को इस चीज पे सोचना चाहिए। कुछ तो शहर दिमाग लगा रही कि मेहंदी वाले को ढूंढ रही है या हमें मारने वाली। ब्रो सोचो, नहीं सोचोगी तो सच में वो इंसान तुम्हें ना अपने रास्ते से जरूर हटाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे कि तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। सो उस इंसान पे भी डाउट करो। माल इधर परेशान हो रही है और माहिद उधर इससे मिलने के लिए ऑलरेडी बहाने बहाने लेकर के आया है कि हमें अमाल से मिलना है। और ये तो जीती जागती एक पॉइंट लेके बैठी हुई है माहिद से मिलने के लिए। माहिद को दरवाजे पे देख के कितनी इसको खुशी हो रही कि यार बिना बुलाए माहिद मेरे दर पे चला आया है। और जैसे वो बोली आ भी आइए, अंदर आइए। माहिद का रिएक्शन आप लोगों ने गौर किया? हम भी अंदर आए? साली साहिबा हमें भी बुला रही है। माहिद को तो ये भी नहीं पता कि उसकी साली साहिबा उसके लिए कौन सा ट्रबल लेकर के बैठी हुई है। उसके सारे किए कराए पे पानी फिरने वाला है। माहिद बी लाइक कि हम तो शहर से झूठ बोले हुए थे कि हमको अमाल से मिलना है। यहाँ तो जीती जागती एग्जाम्पल लेकर के बैठी हुई है ये लड़की मेरे से मिलने के लिए। इतनी उतावली हो रही है, फेमस होने की बातें करिए। मैं भला फेमस कैसे कर सकता हूँ इसको? और माहिद को लग रहा है कि झूठ मूठ का वो कहानी बना रही है। बाबू वो कहानी नहीं बना रही है, सच में तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सा काम लेकर के बैठी हुई है जो तुम करने वाले हो। और वो शहर की बहन है, लेकिन वो कहानी नहीं बना रही है डार्लिंग। प्लीज ऐसा मत सोचो कि वो कहानी बना रही है, वो सच बोल रही है। उसको सच में ऐसा कुछ तुमसे करवाना है। गाइस, जैसे माहिद सोच रहा है ना कि जिस रफ्तार से इन्होंने कहानी बनाई है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये शहर की बहन है। मतलब झूठ बोलने में दोनों माहिर है, ये बात ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यहाँ और कुछ हो ना हो, देख करके ये सब मजा तो आ रहा है। शहर सबसे ज्यादा जल रही है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बहन मेरे ही एक्स हस्बैंड से इतना अच्छा दोस्ती कर ली, बातें कर रही है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। जबकि रियलिटी तो कुछ और है। ये दोनों अपना अपना काम निकाल रहे हैं और दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे से क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बहाना बना रहे हैं। शहर जल रही है। मजेदार बात ये है, शहर को कुछ तो फील हो रहा है कि माहिद से मेरी बहन इतना क्लोज हो गई है, मुझे ही नहीं पता है।
मुझे शहर की जेलसी देख के ना बहुत मजा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन माहिद को वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा बात तो अमाल से कर ही लेना चाहिए कि वो लिख क्यों रहा है, उसका क्या ही होने वाला है। शहर के साथ तो वही हुआ है कि दूध से मक्खी निकाल करके जैसे फेंका जाता है ना, वैसे ही माहिद और अमाल एक दूसरे से मतलब अब कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और शहर को कुछ आता पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ये तो इन दोनों को भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है। इन लोगों का लड़ाई चल रहा है और अमाल फोटो क्लिक करने में बिजी है। एग्जैक्टली अमाल, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, जब भी कोई ऐसा कपली वाइब देता है ना तो मैं भी उसकी फोटो क्लिक करने बैठ जाती हूँ। यार ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एक फोटो तो बनता ही है सुंदर सा फोटो, और इन लोगों को पता ही नहीं कि इन लोगों का फोटो क्लिक हो रहा है। वाकई ये दोनों इतने प्यारे लगते, और लड़ते हुए तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए तो और कमाल के लगते, एकदम मस्त लगते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर शहर, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है और तुम दोनों ये पहले भी एक साथ रह चुके हो, सो शर्म करने वाली कौन सी बात है बेबी। हाँ वो अलग बात है कि अब तुम बड़ी हो गई हो ना। माहिद यार, तुम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो लिख दिए, बट थोड़ा सा उसके बारे में पता तो लगा लेते ना कि तुमने लिखा क्या है। बिना पता लगाए, बिना कुछ पूछे उसका क्या यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है, बिना किसी चीज के तुम इतना इजीली लिख के दे दिए। यार तुम मुफ्ती शहर हो, तुम फंस सकते हो। और वो तो लिख दिया, बट शहर माहिर के बीच में जो ये ऑकवर्डनेस हो रखा है, इसका क्या होगा। शहर तो बिल्कुल जल भून गई है, इतना जल चुकी है जिसका कोई हद नहीं है। गाइस माहिर वैसे इस वाले ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये हुस्ना फुप्पी से इसका ड्रेस कोड मैच क्यों कर रहा है। शहर से मैच करवाना था, हुस्ना फुप्पू से माहिर का ड्रेस कोड मैच करा के ये लोग क्या करने वाले हैं यार, ये क्या है। माहिर के सामने ये इंसान इतना ज्यादा मजलूम मासूम बनने का कोशिश कर रही है। यार माहिर को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि उसके साथ में ये इंसान अपने बेटे को मोहरा बना करके माइंड गेम खेलने का कोशिश कर रही है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वो बस अपना फायदा देख रही है, वो चाहती है, ये बस चाहती है कि माहिद का निकाह शहर से ना हो, ये इंगेजमेंट ना हो, ये बस सारा परपंच, सारा ड्रामा शहर से माहिद को दूर रखने के लिए कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। यार माहिद को दुनिया भर का राजनीति समझ में आता है, लेकिन इस हुस्ना फुप्पी का और इस इंसा का राजनीति इसको क्यों समझ में नहीं आता। मुझे ये बात समझ नहीं आई आज तक, ऐसा क्यों होता है। चलो माहिद से शहर का ड्रेस कोड तो मैच करा दिया है, मुझे लगा है कि सिर्फ हुस्ना फुप्पी का ही ड्रेस कोड मैच कराया होगा, शहर को कुछ और पहना दिया होगा इन लोगों ने, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। शहर का भी ड्रेस कोड मैच कर रहा है माहिद की ड्रेस से। ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये दोनों सच में एक बहुत ही प्यारे से कपल है। अब अमाल के चिल्लाने से, चीखने से या कुछ भी कह देने से तो शहर वैसे भी नहीं मानने वाले, लेकिन रियलिटी यही है कि ये दोनों बहुत ही परफेक्ट कपल है। चोरी छुप के अमाल को लगता है कि वो शहर से छुपा करके अपना काम निकाल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि चोरी छुपे किए हुए काम का अंजाम हमेशा गलत ही निकलता है, और इस बार अमाल के साथ भी वही होने वाला है, फ्रॉड। हैदर तो हर वक्त से ही लात का देवता है, बात से तो मानेगा नहीं। जब तक उससे बदतमीजी ना किया जाए उसे कोई बात समझ में ही नहीं आती है, हर वक्त माहिद का ओहदा छीनने का कोशिश करते रहता है। और इस बार माहिद जब सामने से कह दे तो तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो, एक चीज तो माहिद ने सही कहा है, तुम भूल रहे हो कि तुम मुफ्ती शहर से बात कर रहे हो, और अपनी ये जो आवाज़ है ना उसको नीचे करके बात करो। माहिद नियाजी का ऑरा अब जाके दिखाई दे रहा है हैदर के सामने। हैदर से ऐसे पहले कभी ये भिड़ा नहीं है, हमेशा से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, बट इस बार साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे करके रियलिटी की तरह बात कर रहा है कि हाँ इसको रियलिटी चेक देना ज़रूरी था, जो कि दे रहा है। आपके जहन पे तो शहर सवार हो चुकी है। कैसे कैसे ये बोल रहा है भाई, उसकी होने वाली वाइफ है तो शहर सवार हो या कुछ भी हो, इसको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है।
जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी वो मौलाना है उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो इस हैदर को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि माहिद सहर के साथ रहे, सहर के साथ वक्त बिताए या कुछ भी करे। वैसे पार्थ का ये वाला लुक मेरे को शुरू से अच्छा लगता है, वो चल चल के आता है, मुड़ता है, जाता है, तो वो कमाल का लगता है। वो पार्थ लगता है, माहिद की बात नहीं कर रही हूँ मैं। पार्थ यू आर लुकिंग क्यूट यार, बहुत हैंडसम लग रहा है। वैसे सहर हुस्ना फुप्पू को अभी जो जवाब दिया है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, हम माहिद को अपने पल्लू से बांध के घसीटते हुए यहाँ लेकर नहीं आए हैं, जिससे हमें देरी हो गई है। हम हॉस्पिटल गए थे, इस वजह से देरी हो गई है। आखिर ये हुस्ना फुप्पू उस सहर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है? उधर अमाल को पैसे की वजह से फंसा रही है, इधर सहर को कह रही है कपड़े देने के लिए, जबकि माहिद डिसाइड किया है तो माहिद खरीदेगा ना वो कपड़े। फिर ये पैसे सहर से क्यों मांग रही है? मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सा गेम खेलने का कोशिश कर रही है। आज तो हुस्ना फुप्पू नीचता की सारी पराकाष्ठा को क्रॉस कर चुकी है, सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। इस औरत को शर्म नाम की चीज नहीं यार। मैं माहिद को यहाँ पे मिस कर रही हूँ, काश कहीं से उसको पता चल जाता कि ऐसा क्या क्या कह रही है ये हुस्ना फुप्पू सहर को, फिर तो वो रियलिटी चेक देता ही आकर के, फिर मज़ा आता। लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि उसकी होने वाली वाइफ के साथ में ये हुस्ना फुप्पू क्या क्या खिचड़ी पका रही है, क्या क्या कर रही है उसके साथ में, कितना उसको नीचा दिखा रही है। बट कोई बात नहीं, हमारी सहर के पास जुबान है, जिस जुबान से नहीं है हुस्ना फुप्पू को बेवकूफ़ कह दी, बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने वाली कह दी, जो सब देख के खुशी हो रहा है मुझे। कोई 2-4 चपेड़ लगाता ना इस हुस्ना फुप्पू को तो ज़्यादा अच्छा होता, बट पॉसिबल नहीं है। हुस्ना फुप्पू को लगता है कि वो सहर को बेवकूफ़ बना सकती है, 2-4 बातें कहेगी माहिद के खिलाफ में और वो भड़क जाएगी, जैसे वो माहिद को तो जानती ही नहीं है। माहिद उससे क्या-क्या कह चुका है, क्या कन्फेस कर चुका है, लोगों की तालीम के लिए, लड़कियों के हक़ के लिए, सारी चीज़ें वो ऑलरेडी पहले से कह चुका है। तो ये फालतू का ये बकवास जो कर रही है, इनकी बकवास का कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला है। और सहर रियलिटी चेक भी कमाल का है। सो गाइज़, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज, वही रिपीटेड प्रोमो जिसमें सहर माहिद साथ में कारपेंटर बने हुए हैं, पेंट कर रहे हैं बेंच को, और फिर सहर माहिद के ऊपर वो पेंट उड़ेल देती है और फिर वो उसको गोद में उठा के एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट करेंगे। बस यही है अपकमिंग एपिसोड। नो, रिपीटेड प्रोमो तो है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया हुआ है। सो गाइज, अपकमिंग एपिसोड कमाल का होने वाला है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।